हमारा फिक्र न पाया कब देखा दुखियारा श्रीमंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा सूखी है करुणा की धारा सूखी है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे करके पट खोल दे योगी सरकारों में भी परमेश्वर काया भार मिले अंतर के पट खोल दे योगीश्वर पास मिलेगा सरकारों में ही परमेश्वर काया भार मिलेगा सब में कोई विराजमान है हर सच्चे मन से नहीं पुकारा सच्चे मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे मीटिंग में और बार-बार सभी देवताओं को थोड़ा सचेत किए गए हैं और बताया गया है कि तुम्हारे होते हुए क्योंकि तुम्हारी जरा सी गदा अगर तो को भूल जाए तो दुष्टों के छक्के छूट जाते हैं।
ये कारण क्या है जो हमारे देश और समाज में साधु शब्द और गायों पर प्रहार हो रहा है? ये मेरे वीर हनुमान, आपकी गदा कहाँ है? इसी प्रकार की मीटिंग में काफी सचेत किए गए हैं। बात ये और आते हैं कि फर्ज केवल वीर हनुमान का नहीं है, फर्ज और कर्ज और मर्ज। जब हम फर्ज निभाना भूल गए तो कर्ज हमारे सिर पर धारण हो गया और कर्जदार बन गए तो मर्ज तो लगी जाएगी। कर्जदार मांगने आएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा और नाना प्रकार की बीमारी लग जाएगी। फिर जो बची जमीन जायदाद को डॉक्टर नहीं लेंगे। ये किसने समस्या बढ़ाई है? ये आपने। हमारा भगवान विष्णु तो सुंदर रचना करता है और रचना करके आपको सुंदर सुंदर मानव लेकर के और भरा परिवार देता है। आपको सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर गाय का दूध, और आप सोचते हैं सत्संग में लगे हो, खाने को कौन देगा? ठीक है, आप स्वयं खाने की तैयारी कर लेंगे तो कर लीजिए। आपके कुछ हाथ में है, अगर एक पल से भी अगर हाथ से निकल गया तो वो हाथ भी टूट कर नीचे आ जाएगा। अगर एक भी पल तुम्हारे शरीर से निकल गया तो दुनिया वाले जलाकर राख बना देंगे। फिर भी कितना खबर है कि हम खाने को कहां से लाएंगे? क्या सत्संग वाले दे देंगे? अरे आप तो अज्ञान है, वो जान नहीं पाए हैं। ये सत्संग से तो वो मिल जाता है जिसे दुनिया बनाने वाला भी देना मुश्किल हो गया है। दुनिया बनाने वाले के पास मजबूरी है कि सत्संग में जो निर्धारित हो जाता है और वो देव के बुखार से निकल जाता है, वह दुनिया वाले को देना तो मुश्किल हो जाता है और उसे देना ही पड़ता है। इसलिए हमें आपको लेना ही नहीं आता है। भक्त का केवल भक्ति का तांडव करते हैं। ऐसा कौन सा है और जिससे दिन तुम जन्म नहीं हुआ था और उससे तुम्हारा भोजन पहले तैयार हो गया? क्या आप जब माँ के घर में आए तो भोजन लेके आए? क्या पहले से आपने अनाज की कुटियां भर दी? आपने बैंक बैलेंस पहले से डाल दिया? क्या आप तो कुछ जानते नहीं थे? आप तो मलबा से निकलने वाले नहीं थे। आपका तो हाथ ही नहीं उठता था, आप तो पूरे मर्दाने सलाह थे। फिर भी आपका अहंकार कहाँ जा रहा है? और जरा से माता ने गुरु बनकर के तुम्हें मलबा से हटा करके और सफाई करके और अपना स्थान काम करा करके और तुम्हारी सेवा करा के बड़ा कर दिया। आंखें खुल गई, चार बातें आ गई तो आज माता पिता कोई आंखें दिखाने लगे, आंखें निकालने लगे और उन्हें घर से बाहर करने लगे, हिस्सा बांट करके उन्हें देने लगे। सब कुछ उनका है और उनके में से हिस्सा बांट करना देते हो। अरे जिसकी हिया बिल्कुल डर गई, आंखों का पानी ढल जाए, उसे जीवित नहीं और तो मुर्दा की हाँ देखूंगा लज्जा है और आंखों में जब तक लज्जा का पानी है तब तक वो जीवित है और जिस दिन बाबा लज्जा का पानी आंखों से भर जाए उस दिन वो जीवित नहीं है। और इसीलिए तो अधर्म कर रहा है, इसलिए जीव जंतुओं को सता रहा है, क्योंकि मरा हुआ ही मरे को मारता है। और ईश्वर ने तो सुंदर रचना करके धरती पर तुम्हें भेजा है और माँ तुम्हें अपना स्तनपान कराती, अपना सूखे में सोती है और तुम्हें गीले में से निकाल करके और तुम्हें सूखे में सुला देती, अपनों गीले में हो जाती है। गीला तो आप करते हैं और आप जब बड़े होशियार होते हैं तो फिर आप बड़ी बातें बनाने लगते हैं। जो कि पढ़ा लिखा करके सब कुछ तुम्हें मलबा से हटा करके उस माँ गुरु ने ही तुम्हें जीवन दिलाना सिखाया। अधिकारी बने तो केवल गुरु के माध्यम से बने और जो भी बड़े और संपदा तुमने पाए वो केवल गुरु के माध्यम से पढ़े। क्योंकि अगर पढ़े नहीं होते, गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, तब तो तुम अज्ञान पशुओं की भांति गलियों में घूमते होते। इस प्रकार कुछ नहीं।
और इसलिए धीरे धीरे कह देते हो कि सत्संग से क्या मिलता है। अरे सत्संग से तो वो मिल जाता है प्यारे, जो आज तक तुमने कभी पाया नहीं और सोचा भी नहीं होगा। सत्संग की धरोहर ही दुनिया प्रकाशित हुई है। जिन्होंने सत्संग का पालन कर लिया, जिन्होंने सत्संग का आदर और मान आदर के साथ व्यवस्था में दाखिल कर दिया, उसका तो जीवन धन्य हो जाता है। सारे संकट हट के और उनका नाना प्रकार के सुख शांति उनके घर में प्राप्त हो जाती है और उनका आनंद मंगल होगा। ठीक है, जब तुम झंझट में नहीं पड़ोगे तो फिर देवता झंझट में क्यों पड़ोगे। और प्यारे ध्यान रखो, अगर देवता के पल में तुझे लगता है तब तुम्हारा जीवन का ढेर हो जाएगा। ढेर तीन देवता 24 घंटे तुम्हारा काम करते हैं। अग्नि, जल और वायु, ये तो देवता है। अग्नि, जल और वायु के माध्यम से तुम्हारी जो जीवन काया चलती है, अगर अग्नि ये प्राण वायु है, अगर निकल जाए तो तुम्हारी जीवन नैया छूट जाएगी। घर वाले तुम्हें ले जाकर के शमशान में राख बना देंगे। और अगर अग्नि किसी प्रकार से अदल बदल हो जाएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, हार्ट बढ़ेगा, तो भी तुम्हारी जीवन नैया टूट जाएगी। और अगर किसी प्रकार से जल न रहे, शरीर में पीने को न मिले, तो प्राण वायु वैसे निकल जाएगी। फिर भी आपको ध्यान नहीं है क्यों कि पानी इतना उतर गया है, इतना नमक खाकर के इतने नमकहीन हो गए हैं कि कहने से क्या कहा है और कहने के बाद हमें क्या पालन करना है ये भी भूल गए। तो संकट तो तुमने स्वयं जन्म दिए हैं। संकट ईश्वर ने कहा, देवताओं ने कहा दिए। जब 50 बार झूठ बोलोगे तो एक बार उन्हें भी गुस्सा आ जाएंगे। आप हम लोग उठा करके भागते हैं गुस्सा आते हैं दूसरे पर, तो उनके पास बंदूक नहीं, उनके पास तुम्हारी जीवन की बात हो है, तो वो भी कहीं किसी प्रकार से गुस्सा दिखा सकते। तुम्हारा क्या होगा? इसी प्रकार ये जीवन नैया ऐसे नहीं चलेगी। जीवन नैया इसलिए नहीं चल रही है, एक पूरे विश्व में ऐसा कोई परिवार निकाल के दिखा दो जिसके घर में कोई समस्या ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, बीमारी ना हो, कोर्ट ना हो, कचहरी ना हो, जो कहते हैं कि हम सारे संकटों से हम मुक्त हैं और हमें कोई संकट नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है, तो हम 5 लाख रुपया देकर के उसे उसका सम्मान करेंगे। यह मन से प्रचार करते हैं, ऐसा कोई मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुख और सुख ईश्वर ने दोनों ही अपने माध्यम तराजू में रख दिए हैं और दुख की तराजू आपकी बार बार भारी हो गई है और सुख की तराजू तुम्हारी बार बार पल्ला उड़ रहा है। क्यों? क्या तुमने सुख के बारे में कभी सोचा नहीं, केवल स्वार्थ के बारे में सोचा है और स्वार्थ तुम्हारे कभी भी कोई किसी प्रकार का पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए मानव जीवन के धरोहर बार बार भटक रही है, परेशान हो रही है, टूट रही है, क्योंकि तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया और कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वो हमेशा संकट को प्राप्त होकर के और नाना प्रकार की दीन दुख या गरीबी में जाकर के और अपना जीवन का साहस तोड़ देता है। बार-बार ईश्वर तुम्हें पैगाम दे रहा है, समझाने का काम कर रहा है। हे मानव, तुम श्रेष्ठ जीवन हो और उत्तम मानव जीवन में तुम्हारी जो रचना हुई है, तुम एक रतन हो धरती के और धरती में जाकर के जो तुम्हारा फर्ज है वह कर्तव्य पूरा करो तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। लेकिन मानव को कल्याण कहाँ चाहिए? उसे तो अपनी व्यवस्था में रहना है और व्यवस्था में रहता है। इसी प्रकार माँ से तुम्हारे जन्म से पहले दूध मांगा और पहले से तुम्हारा भोजन तैयार हो जाता है और आपको फिर भी संकोच नहीं आता है, फिर भी कहते हैं कि सत्संग में जाकर के हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अरे हमें थाली खाना रखा है तब बिना तोड़ करके हमें खाना हमारे मुंह में नहीं जाएगा। अरे तुम भक्त तो बन के देखो प्यारे, भक्त तो बन के देखो।
भक्त बन जाते हो तो भगवान ऐसे घूमता है पीछे पीछे जैसे माँ घूमती है। माँ अगर खाना ना खाए बेटा तो माँ पीछे पीछे घूमेगी, अरे बेटा थोड़ा खा लो, देखो कितना स्वादिष्ट है, एक गिलास अपने मुंह में देगी तब तुम्हें आदत डालेगी, तुम्हें खिलाएगी, पास में लाएगी, कभी दूध लाएगी, कभी चीनी लाएगी, कभी मीठा लाएगी, अलग अलग तरह से तुम्हें खिलाना सोचती है। और उस माँ के लिए तुम धिक्कार देते हो, उस माँ की निंदा करते हो और उस माँ के लिए आज्ञा से पालन से हट करके और तुम अपने स्वार्थ में दाखिल हो जाते हो। इसलिए तुम्हारे मस्तक पर कष्ट अपना डेरा डाल देते हैं और सारा जीवन संकट में आ क्यों कि तुमने फर्ज नहीं निभाया। गुरुदेव ने कहा कि फर्ज कर्ज और मर्ज, फर्ज निभा लो, कर्ज उतर जाएगा और कर्ज उतर गया तो मर्ज तुम्हारी ढूंढ भी नहीं आएगी। और जब फर्ज नहीं, आपने फर्ज पूरा नहीं किया, फर्ज आप पर अनाश हो गया और कर्ज हो गया तो मर्ज तो निश्चित लगेगी। तीनों ही बातें भूल करके आप स्वार्थ में आ गए हैं, इसलिए कष्ट ने तुम्हारी कलाई पकड़ ली है, इसलिए दुनिया परेशान है। इसलिए भगवान विष्णु से गुरुदेव ने मीटिंग के सुनहरे अवसर पर कहा कि हे नाथ, धरतीवासी अत्यंत दुखी हैं और बार बार संकट को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा मेरे से नहीं देखा जाता। हे नाथ, कोई सही उपाय निकालिए जो थोड़ा सा प्रयास करने से उनके संकट का निवारण हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि एक बार आगे काफी समय पहले जो आपने कहा है वह देव ऋषि नारद ने भी मेरे सामने प्रस्ताव जारी किया और कहा, हे नाथ, धरती पर नाना प्रकार से मानव संकट को प्राप्त हो रहा है, कोई हंसता दिखाई नहीं देता। और जब धरती पर कोई मुस्कुराता नहीं है, जिधर चेहरे पर नजर डालो उसी का चेहरा बुझ गया है, जैसे किसी ने कुछ छीन लिया है, जैसे किसी का कुछ चला गया है, जैसे कुछ जाने वाला है, चेहरा उतर गए हैं। ये नाथ, चेहरा ऐसे उतर जाने पर जीवन और नया खुशहाल नहीं देख रही है, इसलिए दुनिया में रहना और जाना हमें भी पसंद नहीं होता। या तो इसका कोई सुधार कीजिए, वरना हम भी दुनिया त्याग करके आपकी समक्ष आ जाते हैं। और जब ये बात कहा तो भगवान विष्णु को सोचने के लिए विवश हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे ही तुम्हारे जैसे ही देव ऋषि नारद ने पहले कहा था कि मानव संकट पर प्राप्त हो रहा है, और उनके कहने से हमने एक सरल उपाय बताया और सरल उपाय भी मानव ने अपनी समस्या हटाने के लिए कुछ दिन के लिए किया और तत्काल उससे लाभ मिला। लेकिन लाभ मिलने के बाद जैसे बीछी, और बीछी जब पानी में गिर जाता है या भीग जाए, पानी में गिर जाए तो वो बेदम हो जाता है। उस समय वो सहायता मांगता है, मुझे कोई निकाल दे। और जब भी तुम निकाल करके बीछू को अपना दर्द न समझते हुए, आप जानते हैं बीछी डंक मारेगा और निकाल करके उसे बाहर कर देते हैं, जैसे ही सूख जाता है, हवा लगती है, एक डंक उसका फिर चलने लगता है और डंक मार रहा है। ऐसे ही एक कछुआ ने बीछी बरसात आ गई थी तो टहलते हुए कहीं जल में आ गया और जल में आकर के उन्होंने देखा और कहा कि ये मर जाएगा, इसमें भी भगवान विष्णु का निवास है। भगवान विष्णु की समस्त रचना है, वो देखने कल आपको बड़ी अच्छी तरह से अवगत कराया। संसार जीव जंतु दानव मानव देवता सभी भगवान विष्णु की रचना है और सर्वशक्तिमान परम पिता है। उनको बार बार नमन करोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, हमेशा खुशहाल रहोगे और तुम्हारा आनंद मंगल होता रहेगा। और इसमें देखा तो पीछे जाकर के और पानी में तैर करके पीछे को अपने पीठ पर ले लिया।
और लेकर के थोड़ा सा तैरते रहे। और जब बीच ही सूख जाता है, होश में आता है, और होश में आते ही बीच ही ने टंक चलाना शुरू कर दिया और टंक मारने लगा। और कह रहे हैं मित्र ये क्या कर रहे हो? कहने लगे क्या करें, ये हमारी आदत है। कहने लगे आदत बदल लो, और नहीं ये आदत किसी दिन दुखदाई हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम्हें टंक मारने की आदत है और हमें गोता खाने की आदत है, और हम गोता खा गए तो तुम्हारी राम राम सब हो जाएगी। इसलिए हम तुम्हें एक बार मौका और देते हैं, सुधर जाओ। कहने लगे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर थोड़ी देर रुके रहे जब तक याद नहीं, और जैसे याद से हटे थे फिर वही टंक मारने लगे। कहने लगे ये क्या कर रहे हो? कहने लगे क्या करूं, मेरी आदत है ये। कहने लगे अब तुम नहीं मानोगे, यही आदत है मानव की। झूठ बोलना, छल कपट करना, गद्दारी करना, धोखाधड़ी करना, दलाली करना, बड़ा बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। और बिना ईश्वर की कृपा के कोई बड़ा नहीं हो सकता। और धरती का देवता है ब्राह्मण, और जब तक उसकी कृपा नहीं है तब तक आप दिल नहीं बढ़ा सकते और कोई सुख शांति कोई दाखिल नहीं कर सकते। इसलिए धरती के देवता से पहले अनुमति लेना पड़ेगी, ताकि बात बड़े बनने की चेष्टा करो। और उन्होंने कहा कि तुम मान जाओ। कहने लगे क्या करें, हमारी जो आदत है। कहने लगे ठीक है, तुम्हारी आदत टंक मारने की है, तो मेरी आदत गोता खाने की। और गोता नीचे चला जाता है और नीचे टहल जाते हैं। अब टहलते टहलते थोड़ी देर में राम राम सत्य हो गई, राम राम सत्य हो गई। बात यही है, सत्संग में लाखों उपमाएं दी जाती हैं और उपमाएं ढूंढ करके सब मानव पे आती है। क्योंकि मानव अपने कर्तव्यों से इतना मुड़ गया है और इतना स्वागत में आ गया है। इसलिए मानव, ये भगवान विष्णु ने कहा था कि मानव स्वयं अपने काम कर्तव्य से संकट को प्राप्त हो रहा है। कुलदीप आप इतना सत्संग में बार बार बताते हैं और मालूम देने की चेष्टा करते हैं, थोड़ा सुनता है, जाते जाते पान डालकर बाहर पहुंचा, एक उठिया से उतरा, भूल गया, और घर तक पहुंचा तब तक पूरा भूल गया। वही पहुंच गया, भूल गए राय रंग और पिचक गए गलुड़िया, और 3 चीजें याद रह गई, नाम थे लकड़ियां। बस ये याद रहता है। छल कपट धोखा गद्दारी में व्यक्ति जब दाखिल हो जाता है तो भगवान विष्णु कहता है कि गुरुदेव अभी सम्मान लीजिए, वरना समय और भयंकर आने वाला है, भयंकर समय आने वाला है। अभी आप लोग धरती पर बड़ी सुरक्षा दे रहे हैं, बड़े बड़े संकट पर अपना अधिकार जमा देते हैं, और यमराज जैसे को ललकार करके वैसे सावधान कर देते हैं। सभी देवता तुम्हारे इशारे पर थर थर कांप रहे हैं और इंद्र जैसा घबरा जाता है। इसलिए बार बार अभी तुम्हारी कृपा धरती पर गूंज रही है, और साधु संतों ने अभी अपना सुरक्षा कवच फैला दिया है, और सुरक्षा कवच लेकर के अभी धरती की पूरी सुरक्षा मानव की कर रही है। लेकिन मानव अभी बात नहीं आ रहा है। आगे आने वाला समय और भयंकर आ रहा है। तीर्थों में ही इतने बड़े अत्याचार क्यों होते हैं? केदारनाथ में ऐसा हुआ काम पाया जो जल्द ही जल्द हो गया, और अब कई जगह इसलिए कि मंदिर में जाकर के पुजारी बन के दसो, मंदिर में जाकर के सोने का घंटा देकर के उसकी नियत खराब न करो। सत्संग में भक्त बनकर के प्रवेश करो
और गुरुदेव के बताए अनुसार और विष्णु हरि घटघटवासी भगवान विष्णु का चिंतन करो। इसी से अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मंदिर में भी जाने से कोई फायदा नहीं है। मंदिर में एक बार पत्थर के मूर्ति एक बार प्रवेश होती हैं और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो भगवान बन जाती है। एक बार मानव की बात समझ में नहीं आई। हर एक महीने में सत्संग दाखिल, कब गंगा नहाने में दाखिल, कब मंदिर में दाखिल, कब हनुमान के मंदिर में दाखिल, कब गंगा जी में दाखिल, रोज रोज दाखिल हो रहा है और फिर भी वैसा का वैसा। भगवान विष्णु ने पूछा ये क्या कारण है? मंदिर में एक बार मूर्ति जाती है और एक बार में वो भगवान बन जाती है और मानव रोज मंदिर में दाखिल हो रहा है, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा ही है। मैंने उत्तर दिया नाथ, ये मानव की शरारती है। मंदिर में जाता है लेकिन स्वार्थ लेकर के, अपनी कामयाबी लेकर के, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, और मंदिर में जाने पहले से अपना स्वार्थ रख देता है। इसलिए उसे आशीर्वाद नहीं मिलता और इसलिए उसका कल्याण नहीं होता। बोले भगवान की, ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की। अब देखो मैं तो आपका अपना हूं और तुम्हारे हालत हर देख के जब देखता हूं बार बार, आज गाय माता तुम जैसे शेर और तुम जैसे संतान को जन्म देना और दूध पिला करके इतना बड़ा कर देना, और वो गाय आज गौ हत्यारे उन्हें काट काट करके और नेट पर डाल रही है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। आप फिर भी सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप अपना काम काज कर रहे हैं और आप लगातार अपने वादों से काम ले रहे हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि हम होशियार हैं, फिर कहते हैं हम मानव हैं, और फिर कहते हैं हम सनातनी हैं। केवल क्या हो ये तो स्वयं जानते हो। और मां जब अपना आशीर्वाद वापिस करती है तो संसार में संकट का पिटारा खुल जाता है। अभी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि अभी समझ जाइए। गाय के प्रति, ब्राह्मण के प्रति और देश के प्रति कोई भी किसी प्रकार का स्वार्थ का समझौता मत कीजिए, और इनके लिए तन और मन धन से इनकी सहायता करके और अपनी रक्षा कर लीजिए। इनकी सहायता करके अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना इनका तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इनका तो भगवान विष्णु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने जाकर के भगवान विष्णु के सीना पर पैर रख दिया और छोटे की परीक्षा नहीं लेते हैं। और जब उनके सीना पर पैर रखा, लक्ष्मी जाकर के क्रोधित हो गई, कहने लगे बताओ, ये मेरे भगवान विष्णु के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, दर्शन को तरसते हैं, और ब्राह्मण का साहस देखो, जिन्होंने आकर के यहाँ मेरे क्षीण सागर में और मेरे ही स्वामी के सीना पर पैर जमा दिया, क्या तुम्हें प्राणों से भय नहीं है? काई की भय? और जैसी क्रोधित होती हैं और वो सोच समझ नहीं पाई, इसलिए बार बार पछताना पड़ता है। बिना विचारे वो करे और फिर पीछे पछताए और बोलते फिर बबूल के आम कहां से। फिर क्या कहते थे गलती वासी, गलती हो गई क्षमा कर दो। सहज की बात है, आपने किसी ने गोली मार दी और तुम्हारे लिए केवल एक बार की उम्र से आपको क्षमा कर दिया। सत्संग के माध्यम से तुम्हें सुझाव दिया जाता है, अगर जा पाओ तो जाग जाओ, वरना दुनिया का जो हाल होता है और उसी हाल की तारीख में पहुंच रही है। बार बार गुरुदेव तुम्हें संकेत करते
करके तुम्हें बचाना चाहते हैं और मार्ग दे करके तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि ब्राह्मण को कोई स्वार्थ नहीं होता और लक्ष्मी अपने को नहीं समझ पाई और एकदम क्रोध में आते हैं और लक्ष्मी ने ब्राह्मण को शाप दिया। तो मेरे पति के सेना पर पैर रखा है और दुनिया मेरे पति के दर्शनों को तरसती है। आज आपने अनिति पर पैर रखा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जाओ, मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे समझो कहीं लोहे पर कोई छोटी सी चोट मार दे, कोई फर्क नहीं। और श्राप देकर के वो शांत हो जाते हैं और भगवान विष्णु ने देखा ब्राह्मण की ओर कि ब्राह्मण का मस्तिष्क बदल रहा है और ब्राह्मण की आंखें बदले हुए देखी और भगवान विष्णु कहने लगे कि चिंता मत कीजिए हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारे हृदय मस्तक में निवास करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, भगवान की। मंदिर में प्रवेश करो, सत्संग में रहो, परेशानी आता है तो धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे जाएगी। शांति का दान दीजिए, निश्चित तुम्हारी परेशानी हट जाएगी। भड़बड़ा करके 4 जगह भागोगे, परेशानी और बढ़ जाएगी और गहरे संकट में डूब जाओगे तो समस्या घटेगी नहीं और बढ़ जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि चलो, एक तरफ हल्का सा श्राप मिला और उसके बदले में बहुत बड़ा धोखा मिल गया। दुनिया बनाने वाला हृदय मस्तक में अनंत समय तक आ गया और ब्राह्मण को शांति हुई, नजर अपनी जगह आ जाती है और ब्राह्मण का चेहरा से जब मुस्कुराहट आती है तो भगवान विष्णु का भी चेहरा खिल गया कि ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया है। अब लक्ष्मी देख रही हैं और भगवान विष्णु के प्रति देख रही है लक्ष्मी कि ये हमारा क्या हुआ। भगवान विष्णु कहते थे कि हम कभी भी लक्ष्मी तुम्हें छोड़ करके नहीं रह सकते, आप तो हमारे प्राण हैं, आप तो हमारा जीवन का आधार है। हे लक्ष्मी, जब भी तुम अलग होती हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम अधूरे हो गए हैं। आज विष्णु जी को क्या हो गया? आज इनके पीछे हमने ब्राह्मण ने निरादर किया, ब्राह्मण को श्राप दे दिए और फिर इन्होंने ब्राह्मण के हो जाते हैं और हमारे प्रति विचार दीजिए। ऐसी कौन सी धरोहर ब्राह्मण के पास पाई है? लक्ष्मी बड़ी चिंता जनित है, बार बार विचार कर रही है, क्या मेरे समझ में नहीं आ रही है। भगवान विष्णु ने कभी भी मेरे को नहीं छोड़ा, आज मेरे से ज्यादा अच्छी चीज कौन सी पा रही है ब्राह्मण के पास, जो ब्राह्मण के हो गए और मेरे को छोड़ गए। आज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये होने वाला क्या है। कोई कहीं मैंने अनहोनी तो नहीं करते, ब्राह्मण देवता को मैंने श्राप दे करके और भगवान विष्णु अपने पति को कहीं मैंने नाराज तो नहीं कर दिया। बार बार विचार कर रही है। ब्राह्मण ने कहा कि अब चलना चाहिए और यहाँ पे समय क्यों व्यतीत करो। और ब्राह्मण विष्णु जी को हृदय मस्तक में धारण करके और धीरे धीरे अपना प्रस्थान आरंभ किया। जब पहला कदम उन्होंने बढ़ाया
तो देखा कि लक्ष्मी का चेहरा उतर गया। लक्ष्मी का चेहरा उतर गया, आंखों में जल की सैलाब भर आती है और लक्ष्मी का चेहरा उतर जाता है और जल से आंखें भर आई हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकती। क्यों? कि बिना विचारे ब्राह्मण देवता पर उन्होंने पार कर दिया है। बिना विचारे भोकरे फिर पीछे बचता है और बोलते पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। बिना विचारे उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दे दिए हैं और उन्होंने सोचा नहीं कि ब्राह्मण के श्राप कोई काम नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण ने कह दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे पास अगर पैसा नहीं होगा, वस्त्र नहीं होंगे, जंगल में चला जाऊंगा और खाना नहीं मिलेगा तो वृक्षों की छाल खा करके अपना गुजारा करूंगा। अगर मेरे लिए कहीं रहने को आश्रम नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके अपना समय व्यतीत करूंगा। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेको, तुम्हारे श्राप से मेरे पर कोई फर्क नहीं है। ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण लालची नहीं है। ब्राह्मण धन के लिए कभी भी अपना साहस और अपना मस्तिष्क और अपना ईमान नहीं भूला। और बार बार सोच रही आंखों में आंसू भरे हुए हैं और ब्राह्मण दूसरा कदम बढ़ाते हैं। और जब लक्ष्मी की ओर देखा कि लक्ष्मी की आंखों में जल भरा हुआ है, गिरने वाला है, और ब्राह्मण ने कई कदम वापस कर लिया। कहने लगे, मेरी मर्यादा है, ये निंदी है, मेरा धर्म है कि मैं किसी देवी को रोते हुए और मैं यहां से जा नहीं सकता। देवी ने अपनी छोटी बुद्धि से काम लेकर के मुझे श्राप दे दिया है, लेकिन मैं छोटी बुद्धि से काम लेकर के अपना धर्म नहीं होगा। जिसकी बात चली जाए, जिसका विश्वास खत्म हो जाए, वो तो बंधा की भांति जीता है, राक्षस है, शैतान है, अहंकारी है। गिरने लगते हैं और धरती भीग जाती है। और ब्राह्मण ने कहा, लक्ष्मी शांत हो जाइए, आप रोइए मत। आपके ये आंसू मेरे लिए कीमती है। आज जगत की माता है, जगत जननी है। आप ये बता दीजिए, आप क्यों रो रही है? तब उत्तर दिया कि मेरे पास अब बचाई क्या है रोने से अलावा, और क्या बचा है? मैंने अपने जीवन में कुल्हाड़ी मार करके और मैंने अपना सुख और आराम सब खो दिया है, क्योंकि जिसके जीवन में भगवान विष्णु जैसा रक्षा करना है तो उसके जीवन की तो खता खुआरी होनी है। तो हे ब्राह्मण देवता, अब जीने का मन नहीं करता है, इसलिए विष्णु जी के अलावा इनके बिना जीना हमारा संभव नहीं। और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी भी विष्णु जी ने हमें एक पल के लिए नहीं त्यागा। अगर कहीं धरती पर जाने की आवश्यकता पड़े तब पहले या तो अपनी रोजाना धारण कर लिया या फिर अवतार लेने का उन्होंने पहले से मौका बना दिया। पहले हमें अवतार दिया, उसके बाद धरती पर गए और कभी भी नहीं छोड़ा। न जाने हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया है जो भगवान विष्णु ने आज हमें ऐसे नींद दिया है। ब्राह्मण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, कहने लगे, माता आपने मुझे श्राप दिया है, इसकी चिंता मत कीजिए, इससे मेरे पर कोई
अपमान कर दिया उन्होंने, और उसके सामने ये आंखें कैसे उठे, जिभा कैसे उठे, कुछ नहीं कर पा रही है। आंखें भी लज्जा से झुक जाती हैं, फिर ये सामना नहीं कर पाती। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है माता, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं कि आपका हृदय जख्मी क्यों है कि आप अकेले के खातर आप इतनी परेशान हो रही हैं। और हे माता, भगवान विष्णु ने हृदय मस्तक में मेरे में निवास ले लिया है और आपने मुझे श्राप दे दिया है, बात यह है। लेकिन माता, मैं ब्राह्मण हूं, स्वार्थी नहीं, जो मेरा काम बन जाए और मैं चला जाऊं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये नहीं कर सकता माता। फिर भी श्राप किया है, वो बात छोड़ दीजिए। और मैं, अगर आपको अकेलापन महसूस होता है और इसके पीछे नहीं जीना चाहते हैं माता, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। हे माता, मेरे पास हृदय और मस्तक का विष्णु जी ने घेर लिया है और मेरे पास माता केवल चरण बचे हैं। और हे माता, हे लक्ष्मी, अगर आवश्यकता हो आपको कोई किसी प्रकार का संकोच न हो, तब मैं आपको ये चरण प्रदान कर रहा हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और चरणों में आकर के निवास ले सकते हैं। लक्ष्मी ने आंसू पहुंच करके और ब्राह्मण की ओर देखा तो दया आंखों में झलक रही है। बिना दया के संत कसाई और दया करी तो आप जाएगी। बिना दया के, जहां दया का धर्म है, जहां दया का धर्म है, जहां लोग का पाप, जहां लोग का जन्म हो गया, वहां पाप का जन्म हो गया है। आप लोग के साथ साथ आप पाप कर रहे हैं, और जब पाप कर रहे हैं, पाप का पिटारा जिस दिन भर जाएगा, बादल तुम्हें बिना लाठी डंडे के पटक देगा और सीधा नहीं होने देगा, मिट्टी में मिलाने का काम कर देगा। जहां दया वहां धर्म है, जहां दया खत्म हो गई वहां धर्म खत्म हो जाता है। और जहां लोभ का पाप, जहां क्रोध का काल है, जहां तुम्हें जरा जरा सी बात पर सत्संग में, मंदिर में, तीर्थों में क्रोध आने लगे, तो समझो काल तुम्हारे मस्तक पर तांडव कर रहा है। जहां क्रोध का काल है और जहां क्षमा होती है, वहीं भगवान विष्णु निवास करते हैं। और लक्ष्मी ने रो करके ब्राह्मण के चरणों में गिर जाते हैं, कहने लगे, धन्य है ब्राह्मण देवता, और मेरी बात का मुझे उत्तर मिल गया। मेरी बात का जो संदेश था कि भगवान विष्णु ने मुझे क्यों छोड़ दिया है, ऐसा ब्राह्मण के प्रति क्या देख लिया है मेरी सभी अच्छा, और मुझे त्याग दिया, अब मेरे लिए उत्तर मिल गया है। आप दया की मूर्ति है, दया की खान है। मैंने आपको श्राप दे दिए, और श्राप छोड़ करके भी आपने मेरे को अपने चरणों में रहने का आश्रय दे दिया, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। मेरी बात समझे का मुझे उत्तर मिल गया, इसलिए भगवान विष्णु ने मुझे छोड़ करके और ब्राह्मण को अपना लिया है, मुझे उत्तर मिल गया। और हे ब्राह्मण देवता, अब मुझे मेरा प्रिया मिल गया है, मुझे मेरा पति मिल गया है। अब जहां पति मेरा भगवान विष्णु है और उसी शरीर में मेरा निवास रहेगा। अब इन चरणों में एक माता, ये चरण में नहीं छोड़ूंगी। भगवान विष्णु का हृदय मस्तक
इसलिए ब्राह्मण के चरणों में अपना मस्तक दे करके और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण कुल गुरु है। ब्राह्मण धरती का देवता नहीं, भगवान विष्णु का देवता है, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा भगवान विष्णु ने कोई कार्य नहीं किए और लक्ष्मी को छोड़ करके ब्राह्मण के हृदय मस्तक में चले गए। और फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है क्या ब्राह्मण की लगातार निंदा करने, लगातार उनके विरोध में जाए, अरे ब्राह्मण गाय और सनातन की निंदा और कन्या की निंदा बर्दाश्त करना भगवान विष्णु के बस में नहीं है। जब इनकी निंदा होती है और देव का संतुलन बिगड़ता है और संकट भूकंप आते हैं और दुनिया पर संकट छा गए। उसी समय लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के सहायक आकर के उनके ब्राह्मण के चरणों में हमेशा हमेशा को निवास ले लिया और कहा, ब्राह्मण देवता ये चरणों में जो मस्तक झुका करके समर्पित रहेगा और इन चरणों का पंचामृत लेकर के सुबह शाम इनकी पूजा याचना करेगा, वो मनोकामना पूरी होगी और धन धान से भरा पूरा रहेगा। अब न जाने कैसे मन से तुम पैर धो रहे हो, ये तो भगवान जाने। हमारा मतलब तो ये है कि भक्त बनो। भगवान क्या चाहता है? भाव का भूखा हूं मैं और भाव सार है, भाव से भजता मुझे उसका भविष्य मेरा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे, कहते हैं कि भाव बिना लोटा थाली आरती लेकर के और आडंबर कर रहे हो, ये भाव का नहीं है तो मुझे कोई स्वीकार नहीं। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी मिलता नहीं, और भाव वाले भक्त का संपूर्ण मेरी बरभार। भक्त बन जाओ प्यारे, सारे संकट सहज में खत्म हो जाएंगे। और जिसकी पूजा करो, जिसके पास रहो, जिससे नामदान लो, उसके साथ में कोई पक्षपात मत करो, छल कपट मत करो, धोखाधड़ी मत करो। क्यों कि भगवान विष्णु नाराज हो जाएगा, उससे भी बड़ा संकट डाल करके तुम्हें और बड़े संकट में दाखिल कर देगा। क्योंकि ब्राह्मण के प्रति, सनातन के प्रति